Good morning, students. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तो स्क्रीन शेयर करूँगा आपसे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था? जो हमारा लास्ट सेशन में क्या था सर हमारा? सिटिंग पोजीशन देखी थी। ओके, ठीक है। और क्या था? Allocation of key fingers. एलोकेशन ऑफ की फिंगर्स और एंड प्रैक्टिस की थी ASTFG कॉलन LKGH की। अच्छा, दृष्टि आपने प्रैक्टिस की थी? यस सर। दैट्स गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सो पिछली क्लास में हम लोगों ने टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स देखा था। टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स में कि जैसे हम टाइप करते हैं तो टाइप करने में ज़्यादा देर तक टाइप कैसे कर सकते हैं, कंप्यूटर पर वर्क कैसे कर सकते हैं, और ज़्यादा से मैक्सिमम टू मैक्सिमम कीज़ को कैसे अपने विद द हेल्प ऑफ 10 फिंगर्स कैसे हम अपने मैक्सिमम कीज़ को कवर कर सकते हैं, ये देखा। और टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स में ये देखा था कि किस तरह से बैठना चाहिए कंप्यूटर के सामने, कंप्यूटर का प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, कीबोर्ड कैसे प्लेस करना चाहिए, माउस का प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, जो हमारे डॉक्यूमेंट जो इस डॉक्यूमेंट से टाइप कर जिस डॉक्यूमेंट से कंटेंट को देखते हैं वो उसका प्लेसमेंट कैसे होना चाहिए, एंड ऐसे ही और सभी चीज़ों को हमने देखा था। फिर आप लोगों ने ये देखा था कि कौन से की का क्या प्लेसमेंट है हमारे कीबोर्ड पे, लाइक एज फर्स्ट रो में क्या है, सेकेंड रो में क्या है, थर्ड रो क्या होता है, होम रो क्या होता है, ये सब देखा था। फिर होम कीज़ क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने जानकारी ले ली थी। फिर नंबर रोज जो होते हैं, नंबर रोज उनको कैसे हम नंबर रोज को कैसे एलोकेट किया जाता है, वहाँ पर अपने फिंगर्स को कैसे एलोकेट करते हैं, ये सारी चीज़ें देखी थी हमने। ठीक है, अब हमारा है सक्सेसफुल कीबोर्डिंग टिप्स। व्हाट इज सक्सेसफुल कीबोर्डिंग टिप्स, इसके बारे में आज हमें देखना है। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन यहाँ से ही। ठीक है, सो पिछली क्लास में आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं रहा था, कुछ पूछना तो नहीं है आप लोगों को, ऐसा कुछ जो समझ में नहीं आया हो तो नो सर। पूछना। ओके, तो फिर आगे प्रोसेस कर सकते हैं ना? यस सर। ओके, गुड। तो सक्सेसफुल कीबोर्डिंग टिप्स में क्या है, और कीबोर्डिंग टिप्स को जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये हम लोग इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम लोग प्रॉपर वे में टाइप कर पाए और एक्यूरेट टाइप हो हमारा। ठीक है, एक्यूरेसी अच्छी हो, स्पीड भी अच्छी हो। और जब भी हम ना टाइप करने बैठे तो ऐसा नहीं है कि अगर ज़्यादा टाइम तक बैठना पड़े, लाइक ऐसे जैसे जॉब करने जाते हैं लोग, जो जॉब कर रहे हैं, कोई 6 घंटे 8 घंटे ऐसे ही जॉब करते हैं, तो वहाँ पे अगर काम करना पड़े तो हम स्मूथली वर्क कर सकते हैं विदाउट गेट एनी पैन। नहीं, को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जिस तरह से बैठना होगा, लाइक एज गेस्चर पोस्चर क्या होना चाहिए, उसको प्रॉपर यूज़ करेंगे तो कि हमारा जो टाइपिंग होगा वो आराम से हो जाएगा। नहीं, Yes, sir. now going to see the next thing that is successful keyboarding tips. Okay. The following points may be kept in mind for successful keyboarding techniques. That is, press the key with a feather touch and do not put under pressure. इस feather touch का मतलब क्या मतलब होता है, बिल्कुल हल्का सा टच करना है उसको, उस की पर प्रेस नहीं करना है आपको। ओके, so press the key with feather touch and do not put under pressure. Okay. ओके सर। Now the next thing is rest your fingers on home row while typing. जब आप टाइप कर रहे हो तो आप रेस्ट योर फिंगर्स, जब फिंगर्स को रेस्ट करना, जब फिंगर को रेस्ट मोशन में होगा, जब फिंगर्स को रेस्ट करना हो तो वो क्या होगा, होम रोज पे होंगे। ठीक है, ओके। Okay, sir. जैसे होता है ना कभी कभी, जब कभी कभी टाइप करते समय होता है ना कि थोड़ा सा जैसे कुछ काम आ गया या कुछ और भी कर रहे हैं तो बीच में रुक गए, तो अपने फिंगर्स को होम कीज पे आपको रेस्ट कराना है। हाँ, allow your fingers to fall naturally on the keys so that each rests on top of the next key along the same horizontal row. अपने फिंगर्स को बिल्कुल टाइटली नहीं रखना है, बिल्कुल लूज वहाँ पे रखना है ताकि आपके फिंगर्स मूव कर पाए। क्यों, आपको पता है ना कि आप एक फिंगर से 2-3 कीज को इस तरह से कवर करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे। Yes, sir.
And now the next thing is while typing, release the key immediately as soon as you press it. सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सर आवाज ढंग से नहीं आ रही आपकी। सर ब्रेक होके आ रही है। एक मिनट होल्ड कर। सर आवाज नहीं आ रही। ओके, अभी मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे आगे तो दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट इज यहाँ पे हमने अभी सीखा कि अपनी कीज को जो टच करना है बिल्कुल फेदर टच देना है, बिल्कुल हल्का सा टच करना है, प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जो प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। ऑफ के जो रेस्ट फिंगर्स होंगे वो होम की पे रेस्ट कर, जो भी फिंगर्स होंगे वो होम कीज पे रेस्ट करेंगे, ठीक है। जिससे आप टाइप कर रहे हैं वो तो ठीक है, बाकी रेस्ट योर फिंगर्स ऑन होम रो वाइल टाइपिंग। प्लीज किसका माइक ऑन है ऑफ कर लीजिए बेटा। okay, that one, and allow your fingers to fall naturally on the keys so that each rests on top of the next key along the same horizontal row. आपको क्या है बिल्कुल नेचुरली वहाँ पे फॉलो अपने फिंगर्स को रखना है, बिल्कुल लूज रखना है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइट से एकदम ग्रिप बना के रखा हुआ पकड़ के रखा है फिंगर्स को, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। वाइल टाइपिंग release the key immediately as soon as you press it. Holding the key for a long time will repeated type the same character. अब क्या कहते हैं, जब टाइप आप करते हैं, उसको फिदर टच दिया, जैसे टाइप करना है उसको टच किया एंड देन वहाँ से अपनी कीज को वहाँ पे अपने फिंगर्स को रिलीज कर लिया, वहाँ से अपने फिंगर्स को हटा लिया, ठीक है। ऐसा नहीं, अगर आपने उसको प्रेस करके रखा ना तो वो कंटिन्यूसली वो फिंगर आपका बिल्कुल वो कैरेक्टर टाइप होते जाएगा, ठीक है, ठीक है। Is that clear? Yes sir। And the next thing, Yes sir। do not look at the keyboard while practicing. जब आपको प्रैक्टिस करना है तो कीबोर्ड को देखने की ज़रूरत नहीं है, कीबोर्ड मत देखिए। जैसा मैंने पिछले दिन बताया था कि उसको अपना ध्यान रखना है कि कौन सी की है कैसे। पहले जब आप स्टार्ट करोगे ना तो हो सकता है कि आप जैसे 1 मिनट में अगर आपको टाइप करने दिया, हो सकता है कि आप 4 ही वर्ड टाइप करो, 5 ही वर्ड टाइप करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है ना। तो इस बात को नहीं सोचना है कि एक दिन में मैंने स्टार्ट किया और मुझे 60 वर्ड पर मिनट का स्पीड आ गया, वो मत सोचना। एक दिन की आपने अगर 10 वर्ड पर मिनट भी है तो भी अच्छा है, ठीक है। दूसरे दिन फिर थोड़ी देर बाद 15 वर्ड पर मिनट हो जाएगा, फिर 20 वर्ड पर मिनट हो जाएगा, फिर 25 30 ऐसे ही बढ़ते जाता है, ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे। ओके, डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड। ओके, प्रेस द कीज विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन रिदम, ठीक है। जो भी आपका कीज होता है उनको ज़्यादा टाइम तक प्रेस भी नहीं करना है। प्रेस द की विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन रिदम। जैसे आप ये कर रहे हो ना, लाइक एज अगर टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो मैक्सिमम कीज़ को कवर करने की कोशिश करो। जैसे पिछले सेशन में आप लोगों ने देखा प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ था कि होम कीज़ पे प्रैक्टिस करना है, फिर आपको बॉटम रो पे करना है, अपर रो पे करना है, इस तरह प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ दिया हुआ था। प्रेस द की ओनली विद द फिंगर्स अलॉटेड फॉर दैम। सीखने का सबसे पहला तरीका क्या है, हर एक कीज को उसके लिए जो फिंगर अलॉट किया गया उससे ही आपको टाइप करना है, अदरवाइज किसी और फिंगर से टाइप नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपकी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने का सबसे बड़ा की पॉइंट है। हाँ, ये आपकी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाएगा। While pressing a key, say slowly pronounce the character on the key, ठीक है। While pressing a key, say slowly pronounce, जैसे आप की प्रेस कर रहे हो ना तो की प्रेस करते समय AFDSJ ऐसे करके वहाँ पे आप टाइप कर रहे हो और बोल भी रहे हो, तो वो क्या होता है आपकी मेमोरी को ज़्यादा पावरफुल बनाता है और ज़्यादा आपको वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फिर वो याद भी रहता है आपको, ठीक है।
डू नॉट टेक एनी मेंटल स्ट्रेस वाइल टाइपिंग। जब टाइप कर रहे हो ना बिल्कुल फ्री होकर टाइप करो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ प्रेशर में टाइप कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ओके। सिक्योर टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स, जो टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स है उसको फॉलो करना है आपको। मेंटेन पेशेंस इफ कमिटेड मिस्टेक एंड इनिशियल स्टेज। अगर इनिशियल स्टेज में आपको कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं, कुछ गलतियां हो रही, तो वहाँ पे आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इनिशियल स्टेज में होता है। मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपकी स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी का ये मतलब है, अगर यहाँ पे स्मॉल लेटर है तो स्मॉल टाइप करेंगे, अगर कैपिटल है तो कैपिटल टाइप करेंगे। जैसे बीच दोनों के बीच में स्पेस दिया हुआ है तो स्पेस को करेंगे। फिर इसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, जो एक्यूरेसी लिखी है स्पेलिंग सही होनी चाहिए। फिर यहाँ पे कोमा है तो कोमा आपको प्रॉपर पुट करना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है एक्यूरेसी में। एज बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, डू नॉट सेक्रीफाई एक्यूरेसी फॉर स्पीड, ठीक है। एक्यूरेसी को ये नहीं करना है ओके सर। कि स्पीड बढ़ाने के चक्कर में हम इनएक्यूरेट वर्ड टाइप किए जा रहे हैं। आपका वर्ड एक्यूरेट होना चाहिए, दोनों ही बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। एंड टू गेन मास्टरी ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड अंडरटेक रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ टाइपराइटिंग वर्ड्स, सेंटेंस, पैसेज एंड फिगर विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। कीबोर्ड को देखना नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ टाइप करना है। इससे क्या होगा, आप मतलब टाइपिंग में आपकी ग्रिप अच्छा बन जाएगा, और मास्टरी टाइपिंग जिसको कहते हैं, टू गेन मास्टरी ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपको जैसे धीरे धीरे स्पीड बन जाएगी, फिर कहेंगे ये तो कीबोर्ड में मास्टर है नहीं। नाउ चेक योर टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स। टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स में यहाँ पे चेक करना है, डू यू सिट इन द करेक्ट पोस्चर व्हाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर। तो आपको यस और नो में करना है। डू यू सिट इन द करेक्ट पोस्चर व्हाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, यस और नो। आप लोग फॉलो करते हो या नहीं? ओके। इज योर डेस्क एंड चेयर एर्गोनॉमिक्स एंड इफ इज योर डेस्क एंड चेयर एर्गोनॉमिक एंड इफ नॉट हैव यू एडजस्टेड देम। अगर आपके डेस्क एंड चेयर पहले से एर्गोनॉमिक नहीं थे, तो क्या उसने आपने उसको एडजस्ट, पहले से एर्गोनॉमिक थे या नहीं? एर्गोनॉमिक थे या नहीं? इट मीन टू से टाइपिंग एर्गोनॉमिक का जो हमने पढ़ा था कि कितनी दूरी पे होना चाहिए डेस्क, टेबल, चेयर, कैसे पुट होना चाहिए, तो वो उस हिसाब से था या नहीं था, उसके अकॉर्डिंग था या नहीं था? अगर नहीं था, अगर यस ओके, और अगर नहीं था तो आपने उसको एडजस्ट किया या नहीं, ठीक है। आर योर कंप्यूटर टेबल, माउस, कीबोर्ड प्लेस्ड इन करेक्ट पोजीशन, यस और नो? यस सर। यस सर Is your computer or laptop correctly placed on your यस desk? Okay. यस सर Have you arranged your tools on your desk to prevent twisting and reaching? Have you arranged your tools on your desk to prevent twisting and reaching? यस सर यस सर। No. No. Okay. नो सर सॉरी क्या? ओके, ठीक है, इतना हो गया आपका। अब यूजिंग टाइपिंग सॉफ्टवेयर। टाइपिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है इसको देखते हैं। दिस इज योर टाइपिंग सॉफ्टवेयर। देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर अवेलेबल विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट and are customized to learn typing efficiently and effectively. Introduction to Rapid Typing Tutor. तो Rapid Typing Tutor is a free and open source software, FOSS. तो आप लोगों को क्या करना है, रैपिड टाइपिंग ट्यूटर जो होता है, जो हमारे IT लैब में इंस्टॉल्ड है पहले से रैपिड टाइपिंग ट्यूटर, वहाँ पे आप देख सकते हो। दिस इज फ्री एंड ओपन सोर्स, ठीक है। इट इज़ फ्री टू यूज़ एंड शेयर विद अदर्स फॉर फ्री। ये ओपन सोर्स की एप्लीकेशन है। ओपन सोर्स का मतलब है कि आपको इसके लिए कोई पे नहीं करना है, कोई कहीं से परचेज नहीं करना है आपको। But only by using the original distribution package, learning to type is fun with typing game include with rapid typing tutor. तो ये बिल्कुल जब आप रैपिड टाइपिंग ट्यूटर से टाइप करना सीखोगे तो बिल्कुल आपको गेम के टाइप का लगेगा। जैसे टच टाइपिंग टेक्निक है, ठीक है, जैसे टच टाइपिंग टेक्निक है। टच टाइपिंग इम्प्रूव्स टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। ए टच टाइपिस्ट नेवर लुक एट द कीबोर्ड। जो टच टाइपिंग स्टार्ट करते हैं वो कीबोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, आपको देखना ही नहीं है। द फिंगर्स हिट द राइट कीज बाय हैबिट। जो फिंगर है उनको हैबिट बनाइए कि वो राइट की को क्लिक करें, ठीक है। द टाइपिस्ट इज एंटायरली फोकस्ड ऑन द टेक्स्ट बीइंग टाइप्ड, रीडिंग द वर्ड एंड फ्रेज एज द फिंगर्स टाइप द टेक्स्ट रिफ्लेक्सिवली। टच टाइपिंग कैन बी लर्न बाय परफॉर्मिंग स्पेशल एक्सरसाइज। यहाँ पे स्टेज 1 क्या है, ऑफ द प्रोसेस बिगिंग with learning the home key of your keyboard, the row beginning with the caps lock key. यहाँ पे क्या करना है, स्टेज 1 क्या करना है,
of the process begins with the learning the home row of the keyboard. देखिए अब भी एंट्री हो रही है इन लोगों की. ओके सो ठीक है. स्टेज 1 क्या है? of the process begins with the learning the home this is of the process begins with learning the home rows of the keyboard, the row beginning with the caps lock key. ठीक है. जो होम रो क्या कहलाता है? जहाँ पे आपके कैप्स लॉक ऑन होते हैं. जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देखिए जहाँ से कैप्स लॉक ऑन हो जाता है ये आपका होम रो कहलाता है. नहीं, ASDFGHJKL ये आपका होम रो है. ठीक है. तो यहाँ पर होम रो से आपको स्टार्ट करना. लुकिंग एट द कीबोर्ड इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन. कीबोर्ड को बार बार देखना है, इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए. दिस इज फॉलोड बाय लर्निंग द लोअर एंड अपर रोज, द नंबर्स रो, अपर केस लेटर एंड स्पेशल सिंबल्स. तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको? इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है. स्टेज 2 में क्या करना है? इन्वॉल्व्स मेमोराइजिंग फ्रिक्वेंटली यूज syllables. Involves memorizing frequently used syllables and typing words containing these syllables. जैसे आप लोग क्या कर रहे हो? यहाँ पे टाइप कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे टाइप किया H, जैसे टाइप किया ASDFGHJKL. हमें क्या करना है? कीबोर्ड की तरफ देखना नहीं है. कीबोर्ड की तरफ देखना नहीं है, बस फिंगर्स को यहाँ पे पुट कर दिया. फिंगर्स कहाँ रहेगी? हमारे ASDF पे, और यहाँ पे रहेगी JKL एंड कॉलम पे. ठीक है. जैसे देख रहे हैं स्क्रीन की तरफ, फिर हम टाइप कर रहे हैं. टाइप क्या किया? बोल के आपको प्रैक्टिस ऐसे करना है. ASDFG फिर H फिर JKL कॉलम. ठीक है. वहाँ पे आप देखोगे स्क्रीन पे ये टाइप हो रहा है नहीं. ठीक है. अगर नहीं भी हो रहा है ना तो फिर क्या करोगे? अगर कहीं गलती हुई ना तो उसकी को एक बार देख लेंगे, फिर टाइप करते इसमें की नहीं देखेंगे, फिर देखेंगे गलती क्या हुई. ठीक है. इज दैट ओके? Yes, sir. तो कीबोर्ड को आपको Okay, sir. देखना नहीं है. Yes, sir. Yes, sir. स्टेज 3 आपका क्या बताया? इन्वॉल्व्स टाइपिंग एक्चुअल टेक्स्ट टू परफेक्ट द स्किल एक्वायर्ड. स्टेज 3 कहता है इन्वॉल्व्स टाइपिंग एक्चुअल टेक्स्ट टू परफेक्ट द स्किल एक्वायर्ड. यहाँ पे आपको परफेक्ट जो कीज होनी चाहिए उसको परफेक्टली आपको टाइप करना है. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए जैसे टच टाइपिंग रूल्स. टच टाइपिंग रूल्स ये आपका कीबोर्ड है. कीबोर्ड के अलग अलग कलर्स यहाँ पे दिखाया गया आपको. सो आप देखेंगे अलग अलग कलर्स यहाँ दिखाया गया. द FDSA एंड JKL. FDSA ठीक है, ये इधर बताया गया. एंड JKL column keys on a QWERTY keyboard present on the base position. Keyboard usually have small protrusions on the F and J. यहाँ पर जब F and J की बात करेंगे एक छोटा सा यहाँ पे बारीक सा आपको लाइन लगा हुआ दिखता है. अगर आपके पास कीबोर्ड है अभी तो देख सकते हैं. ठीक है. F and J पे आपको दिखाई देता है. ठीक है. तो ये हो गया आपका. and now they help your fingers locate the base position without looking at the keyboard. Try to return your fingers to the base position after each. जैसे 2 फिंगर हमने प्लेस कर दिया. एक फिंगर यहाँ रख दिया, एक फिंगर F पे रख दिया, J पे रख दिया, तो इसका मतलब और 3 फिंगर तो एडजस्ट हो जाएंगे ना. और जैसे 3 फिंगर मतलब 4 फिंगर 4 8 फिंगर आपके एडजस्ट हो गए. इसका मतलब पूरा कीबोर्ड आपका फिर प्रॉपर वे में एडजस्ट हो जाएगा. नहीं, कलर कोडिंग शोज विच फिंगर शुड प्रेस ईच की. अब यहाँ पर देखिए कलर कोडिंग शो कर रहा है कि कौन से फिंगर को किस. जैसे जो आप देख रहे हो ना येलो कलर. ठीक है. येलो कलर जो है आपका इस रिंग फिंगर से आपका टच होगा. ठीक है. फिर जैसे देखिए यहाँ पे कलर कोडिंग शो विच फिंगर शुड प्रेस ईच की. सी द पिक्चर अबव. द लेफ्ट इंडेक्स फिंगर इज रिजर्व फॉर ऑल द रेड की. लेफ्ट इंडेक्स फिंगर जो है आपका जैसे 1 Q A Z, ये टिल्ड टैब कैप्स लॉक शिफ्ट कंट्रोल ये सभी किससे होंगे? लेफ्ट फिंगर से. ओके. ये आपके लेफ्ट फिंगर से होंगे. Yes, sir. अब आप रिंग फिंगर की बात करेंगे. रिंग फिंगर से हम 2 W S X एंड Alt इससे आपका ये चलेगा रिंग फिंगर से. ठीक है. इसी तरह मिडिल फिंगर से हम इसको कैप्चर करेंगे. मिडिल फिंगर से ये कैप्चर होगा. एंड द सेम विल बी कैप्चर्ड
मिडिल फिंगर से आपका ये हो गया। फिर आपने अपने ओके color coding, so which finger should press each key? The left index finger is reserved for all the red key, the right finger is reserved for the all green key। ठीक है, राइट फिंगर जो होता है ग्रीन की के लिए, ठीक है, ग्रीन की जितना होगा राइट फिंगर से होगा, ठीक है, जैसे ये वाला भी है तो ये राइट फिंगर से होगा आपका, ठीक है। ओके सर। ये होगा, ये ओके सर। जो राइट फिंगर होगा, ये जो राइट फिंगर होगा किसका होगा, ये जो राइट फिंगर होगा किसका होगा, लेफ्ट हैंडर का राइट फिंगर होगा। और ये जो फिंगर होगा वो किसका होगा, वो किसका होगा, राइट हैंड। राइट का। यस। ये राइट हैंड का। तो इस तरह से ग्रीन वाले आपने देख लिए। फिर JKL एंड कॉलम, ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से आपका, यहाँ से हमने इंडेक्स फिंगर, फिर यहाँ से रिंग फिंगर, फिर मिडिल फिंगर एंड राइट फिंगर, एंड ये भी राइट फिंगर। फिर आपका ये है, सॉरी, ठीक है, ये आपका राइट फिंगर कवर करेगा, ठीक है, ये यहाँ तक ठीक है। अब इसका जो है लेफ्ट फिंगर, यहाँ पे लेफ्ट फिंगर, लेफ्ट हैंड, सॉरी राइट हैंड का काम करेगा, राइट हैंड का लेफ्ट फिंगर काम करेगा यहाँ पे, ठीक है, नहीं, राइट हैंड का जैसे यहाँ पे बताया गया, द राइट इंडेक्स फिंगर इज राइट इंडेक्स फिंगर, ये राइट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर है वो इसको कवर करेगा, इसको कवर करेगा। फिर मिडिल फिंगर से इसको कवर करेंगे, ब्लू वाले को, रिंग फिंगर से इसको कवर करेंगे, एंड इंडेक्स फिंगर से इस पूरे पोर्शन को कवर करेंगे। इज दैट ओके? तो इस चीज को एक स्क्रीनशॉट भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ इसको group, और एक जब भी आप टाइप इसको घर पे भी बैठे हो ना, तो घर पे बैठे हो तो कम से कम इसको देखते ही आप लोग काम कर सकते हो, ठीक है, इसको देख के ऐसे काम कर सकते हो कि मेरी ये फिंगर, जैसे आप लोग बैठे ही हो ना, बैठे बैठे ये ASTF ऐसे ही आपने हैंड से प्रैक्टिस कर भी सकते हो। हाँ, ठीक है, ये हो गया आपका। द राइट इंडेक्स फिंगर इज रिजर्व फॉर द ग्रीन की, द राइट इंडेक्स फिंगर इज रिजर्व फॉर द ग्रीन की एंड सो फॉर्थ। यूज द थंब ऑफ विच एवर हैंड इज मोर कन्वीनियंट फॉर योर प्रेस टू स्पेस बार। ये जो स्पेस बार होता है ये थंब से प्रेस होता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि जब आप फिंगर्स को आप रखते हैं ना ऐसे करके, फिंगर्स को जैसे इस तरह से रखोगे आप लोग, तो आप जब पोजीशन को देखेंगे, आप एक बार करके अपने हैंड को देखो, अपने हैंड को एक बार करके, एक बार कैमरा ऑन कर सकते हैं आप लोग क्या, कितने बच्चे कैमरा ऑन कर सकते हैं, कैमरा ऑन कर सकते हैं आप लोग? ओके, लीव इट, कैमरा ऑफ ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, कैमरा ऑफ रहने दीजिए। मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे आप ना खुद से करके देखोगे अभी, तो लेफ्ट फिंगर जैसे अपने फिंगर को रखोगे ना, आप सोचो कि अपने आपके पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे जैसे आप फिंगर को रखने की कोशिश कर रहे हो, ये कीबोर्ड है आपका, तो आप फिंगर का पोजीशन क्या देखते हो, फिंगर ऐसे हॉरिजॉन्टल रहता है ना, बिल्कुल फिंगर हॉरिजॉन्टल रहता है ना ऐसे बिल्कुल, और फिंगर्स देखो आपके अपर साइड में है, और फिंगर्स ऊपर की तरफ है, लेकिन ये थंब जो है वो ऐसे वे नहीं लगते हैं हॉरिजॉन्टल वे में नहीं। तो इससे हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, दैट इज स्पेस बार। हाँ, इससे और कोई मेन फंक्शन की को, मेन जो भी कीज हैं उसको प्रेस नहीं कर सकते हम, ठीक है, ठीक है, ओके सर। ओके। ओके सर। Now the base position on the numeric pad is the number 5 key for the middle finger, 4 for index finger and 6 for the ring finger। तो जो आपका सॉरी वो कौन सा की है, न्यूमरिक की में यहाँ पे देखिए ये आपका 5, फिर यहाँ पर आप देखिए इस तरह से आपको दिया गया है न्यूमरिक कीपैड को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, आप मिडिल फिंगर से इसको टाइप करेंगे, ठीक है, इस तरह से आपका होगा, ये हो जाएगा आपका इंडेक्स फिंगर, ये हो जाएगा आपका मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर एंड देन इंडेक्स फिंगर, ठीक है, इस तरह से आपका ये कैप्चर होगा, कम वो न्यूमरिक कीपैड हो गया आपका। द बेस्ट पोजीशन इन द न्यूमरिक पैड इज द नंबर की 5 और बाय द मिडिल फिंगर। 5 को हम क्या करेंगे, मिडिल फिंगर से करेंगे, ये पूरा का पूरा मिडिल फिंगर से कवर हो जाएगा आपका, ये वाला आपका रिंग फिंगर से कवर होगा, येलो वाला, ये जो रेड वाला है वो इंडेक्स फिंगर से, एंड जो ये वाला है वो आपका किससे होगा, दैट इज इंडेक्स फिंगर, सॉरी दैट इज ये कौन सा फिंगर है आपका, ये हो गया आपका मिडिल, ये हो गया आपका रिंग फिंगर, और ये हो गया आपका इंडेक्स फिंगर, और ये कौन सा फिंगर कहलाता है,
ये कौन से फिंगर से होगा? ग्रीन वाला। बताइए। बताना नहीं है। दैट इज इंडेक्स फिंगर, ये आपका इंडेक्स फिंगर है, ठीक है। नाउ अब देखिए अपर केस लेटर्स एंड सिंबल्स अपीयरिंग ऑन कीज इन द नंबर्स रोज एंड टाइप्ड बाय वन हैंड विद द लिटिल फिंगर ऑफ द अदर हैंड होल्डिंग down shift key. Uppercase letters and symbols appearing on keys in the numbers row are typed by one hand with the little finger other hand holding down the shift key. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? बाकी सभी को आ रही है क्या आवाज मेरी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, uppercase letters and symbols appearing on keys in the numbers rows are typed by one hand with the little finger and other hand holding down the shift key. अब क्या करते हैं, जैसे अपर केस लेटर्स एंड सिंबल्स जो आपके ऊपर में टू से ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल है क्या होता है, जैसे मुझे टाइप करना है ना, तो जिस हैंड के पास पड़ेगा उसके दूसरे हैंड से क्या करना है, लिटिल फिंगर समझ रहे हो ना आप, ठीक है। लिटिल फिंगर से आप शिफ्ट प्रेस करोगे, जैसे मान लो मुझे क्या Yes, करना है, sir. हमारा जो टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स sir. है, टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स क्या बोल रहा है, देखें, सॉरी टाइपिंग टेक्निक क्या बोल रहा है। सबसे पहले ये तो देखो, ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मुझे टाइप क्या करना है, 5 टाइप करना है, ठीक है, चलो 4 टाइप करना है, या तो फिर ऊपर वाले डॉलर टाइप करना है, ठीक है। तो आपको पता है ना, Okay, सॉरी sir. ऊपर वाला डॉलर टाइप करना है, क्योंकि 4 टाइप करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन डॉलर टाइप करने के लिए हमें शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करने के लिए, शिफ्ट प्रेस किससे करेंगे, राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से? ये तो आपका लेफ्ट हैंड का पोस्ट, ये एरिया लेफ्ट हैंड का है, ये एरिया आपका राइट हैंड का है। तो अगर मुझे $4 यहाँ पे डॉलर प्रेस करना है, डॉलर को, ठीक है, डॉलर प्रिंट करना है, तो कौन कैसे कैसे यूज करेंगे, 4 के लिए कौन सा की, 4 के लिए कौन सा फिंगर यूज करेंगे, इंडेक्स फिंगर, ये हो गया आपका मिडिल फिंगर, ये हो गया इंडेक्स, ये आपका इंडेक्स, देखो ऐसे याद करते हैं, ये तो इंडेक्स फिंगर के लिए यूज करेंगे, ये वाला रिंग फिंगर, ये मिडिल फिंगर, ये वाला जो आपका इंडेक्स फिंगर है, ठीक, ये लिटिल फिंगर हो गया, ठीक है, लिटिल फिंगर वाला जो है, एंड ये वाला आपका ये मिडिल हो गया, सॉरी ये आपका रिंग फिंगर हो गया, नहीं गड़बड़ कर दिया, ASDF, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, इंडेक्स, फिर आपका रिंग, फिर मिडिल, एंड देन आपका यहाँ पे ये वाला फिंगर, ठीक है। तो इसको यूज किया हमने, एक सेकेंड, आप लोगों को एक चीज और ना थोड़ा सा जो हमने दिया था आप लोगों को, ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, इस चीज को। तो जब हम जब हमें डॉलर प्रॉम्प्ट टाइप करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ये वाली फिंगर हमारी मूव करेगी ना, ये वाली फिंगर जाएगी क्योंकि इसके पोर्शन में आ रहा है, नहीं ये वाली फिंगर पर, लेकिन उसके साथ शिफ्ट भी प्रेस करना है, तो शिफ्ट किससे करेंगे, इसके लिटिल फिंगर से हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, राइट हैंड से शिफ्ट प्रेस करेंगे और लेफ्ट हैंड से उस की को प्रेस करेंगे, ठीक है, इज दैट ओके? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. ठीक है,
तो अगर शिफ्ट प्रेस करना है, जैसे इस केस में करना है, तो क्या करेंगे, एक फिंगर से शिफ्ट करेंगे, दूसरे हैंड से ये टाइप करेंगे। अब मान लो मुझे टाइप करना था ये वाला की, ये वाला की का ऊपर वाला की टाइप करना था, तो फिर क्या करेंगे, इस फिंगर से, ये वाला फिंगर जो मेरा है, इस फिंगर से क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और इस फिंगर से अपना ये कैरेक्टर टाइप कर देंगे। ठीक है, दोनों एक टाइम में होना चाहिए। इज दैट ओके? Yes, sir. सो फिर एक बार देख लिए, दिस इज लिटिल फिंगर, ठीक है, राइट फिंगर, मिडिल फिंगर, सॉरी लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर। ठीक है, फिर यहाँ पे है इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। ठीक है, ठीक है, तो Yes, sir. Yes, sir. तो चार Yes, फिंगर, sir. चार फिंगर्स हैं हमारे पास। चार फिंगर्स कौन कौन से होंगे, लिटिल फिंगर, अपने अपने फिंगर्स को ऐसे मूव करना, अभी जैसे बोल रहा हूँ ना, तो लिटिल फिंगर, फिर आपका रिंग फिंगर, फिर मिडिल फिंगर एंड देन आपका इंडेक्स फिंगर। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना आप लोग। तो ये आगे चलेंगे, फिर आगे 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 फिर ओके। डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड, ट्राई टू लोकेट द राइट की विद योर फिंगर्स। जो अपने कीज को है अपने फिंगर से लोकेट कीजिए। आफ्टर कॉन्फिगरिंग सेटिंग इन विजार्ड, रैपिड टाइपिंग मेन विंडो विल अपीयर एज शोन फिगर 2.14। Let us familiarize with the typing tutor interface. The window is composed on the following controls. Taskbar allow to set or change some basic option to start relation. तो जैसे यहाँ पर सॉरी ये टाइपिंग, दिस इज टच टाइपिंग टूल्स एंड ओके 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 ओके, एक सेकेंड। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप देख सकते हो, रैपिड टाइपिंग ट्यूटर। ठीक है, जैसे उसको डाउनलोड करना है तो रैपिड टाइपिंग ट्यूटर को डाउनलोड करने के लिए मैं प्रोसेस बता देता हूँ। रैपिड टाइपिंग ट्यूटर, ओके, दिस इज, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, रैपिड टाइपिंग ट्यूटर है। ठीक है, तो पहला ये है, यहाँ पे जाना नहीं है, रैपिड टाइपिंग का ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे जाना है आपको, डाउनलोड करना है। ठीक है, अगर जैसे डाउनलोड कर लिया आपने टाइपिंग ट्यूटर, ओके, टाइपिंग ट्यूटर, ठीक है, डाउनलोड रैपिड टाइपिंग 5.3, तो ये आपका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, अब यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है, अगर आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग गेम, टच टाइपिंग जो भी है, टाइपिंग ट्यूटर या टच टाइपिंग डाउनलोड कर लिया, ठीक है, हाँ, तो यहाँ देखिए आपके कीज नज़र आ रहे हैं आपको। या तो फिर एक काम और कर सकते हो, जिन बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं है तो वो एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो आप ना यहाँ पे ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, ठीक है, टाइपिंग अपने आपने स्टार्ट कर दिया, टाइपिंग टाइपिस्ट, ठीक है, यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, जैसे मैं यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, यहाँ पे रख दिया। अब सेलेक्टिंग टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, 100 to 200 कैरेक्टर्स, इसको कर दिया टेस्ट 1। अब यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट टाइपिंग, ठीक है, स्टार्ट टाइपिंग करने की करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना है, आपको ये टाइप करना है, ठीक है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा पैराग्राफ है। टाइप करने के लिए स्टार्ट टाइपिंग टेस्ट एंटर, ठीक है, जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे तो फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, द एम ऑफ द, ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लिखाते जाएगा कितने वर्ड हुए, 19 वर्ड पर मिनट, 15 CPM। इसमें डरना नहीं, धीरे धीरे टाइप करना है, बिल्कुल, ठीक है, इसके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे CPM कैरेक्टर पर मिनट, एक्यूरेसी कितनी है, 100% चल रही है। जैसे यहाँ पे मैंने मान लो कोई गलती कर दी, जैसे वाइज लिखा हुआ है ना, तो मैंने वाइज की जगह W कैपिटल कर दिया, ठीक है, WISE, देखिए एक्यूरेसी पे इफेक्ट पड़ गया ना, एक्यूरेसी हमारा 95% हो गया है ना।
वर्ड कितने हो रहे हैं हमारे 5, 1 2 3 4 5 वर्ड हो गए, 19 कैरेक्टर हुए। ठीक है, समझ रहे हो? आवाज आ रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अरे ओके, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली वो Sir. लाइट चली गई थी, पता ही नहीं चला। चलिए, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर थे, जो यहाँ स्टार्ट किया था मैंने, तो आप लोगों को दिखाया यहाँ पर जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है, सेम आपको क्या करना है, बस 2 लाइन लिखी हुई है, 2 लाइन टाइप करना है। जब 2 लाइन टाइप करना होगा तो बिल्कुल आप फिंगर्स को ईजिली मूव कर देंगे अपने 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 पोजीशन पे। ठीक है, फिर आप टाइप करेंगे, बिल्कुल आराम से टाइप सर करना है आपकी आपको। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सर आपकी Yes, sir. स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके ओके ओके, ठीक है, अभी हो जाएगी। ठीक है, ओके, दिस इज स्क्रीन शेयरिंग। ये आपको स्क्रीन शेयर हो गई अब? ठीक है, फोटो स्क्रीन शेयर हो रही है? नो सर अभी भी नहीं हुई। No, sir. अभी भी नहीं हुई? सर हो गई। सर हो गई ना? तो अब यहाँ पे देखो, yes, sir. जैसे हम लोग टाइपिंग सर हो गई। ये वाला कर रहे थे। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे ये सिर्फ 2 लाइन लिखा हुआ है, 2 लाइन लिखने के लिए क्या करना है, आपको अपने फिंगर्स को बिल्कुल प्रॉपर जगह पे प्लेस करना है। तो फिंगर्स को कैसे प्रेस करेंगे, जैसे मैंने प्रेस किया ASDF। ठीक है, अब बिल्कुल JKL। ठीक है, तो जैसे आप लोग बिल्कुल बोर्ड की तरफ देखना नहीं है, द प्रेस करना है। तो याद करोगे, पहले से A करेंगे, फिर दूसरे से SDF। ठीक है, तो हमारा क्या है, द है। अगर आप लोग स्टार्टिंग में स्टार्ट बिगनर के लिए करना चाहोगे, अगर मान लो टाइपिंग गेम्स, टच टाइपिंग। ठीक है, टाइपिंग ट्यूटर, पहले टाइपिंग ट्यूटर पे चलेंगे। टाइपिंग ट्यूटर पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन के लिए यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एंड देन टच टाइपिंग। ठीक है, टच टाइपिंग टेक्निक, यहाँ पे टच टाइपिंग टेक्निक आपको बताई गई है। ठीक है, एंड ये टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स आपका ये भी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टाइपिंग गेम्स। ठीक है, टाइपिंग गेम्स आप गेम खेलते खेलते भी कर सकते हो। ठीक है, गेम खेलते खेलते, जैसे स्नो टाइपर, ये हो गया फास्ट टाइपर, वर्ल्ड माउंटेन, इस तरह से आप यहाँ पे इन सब की हेल्प से जैसे इम्प्रूव योर टाइपिंग स्किल्स। ठीक है, फास्ट टाइपर। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एडोब फ्लैश प्लेयर इज ब्लॉक्ड, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। मैंने थोड़ा सा नो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका एडोब फ्लैश प्लेयर, अच्छा मुझे इसके लिए ना एक बार ना स्टार्ट करना पड़ेगा फिर से इसको। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं, कोई अगर दूसरा है कोई नहीं। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये फ्लैश प्लेयर ऑन हो जाता, अलाउ कर दिया हमने इसको। ठीक है, तो ये आपका टाइपिंग टेक्निक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने कंप्यूटर पे आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, और वहाँ से आप जैसे टाइपिंग गेम्स, ठीक है, टाइपिंग के स्नो टाइपर, ठीक है, आप यहाँ पर भी नेवर नहीं, राइट क्लिक टू रन ऑफ
चलो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। ओके चलिए। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम आ गई डॉक्टर एक्सप्लोरर के साथ। फिर आप देख सकते हो कि इस तरह से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऐसे ही यहाँ पर एक सर्च कर सकते हो आप, ऑनलाइन टाइपिंग मास्टर। ओके, ये जो भी है, ठीक है। लर्न फास्टर, स्पीड टाइपिंग, ये अलग अलग हैं आपके। यहाँ से आप क्या कर सकते, यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। चेक योर टाइपिंग स्पीड, टेक ए टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट आप कर लेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो फिंगर्स को प्रेस करना, जैसे हमने किया 1 मिनट टाइपिंग टेस्ट, इजी टेस्ट। यहाँ पे है ना आपके अलग अलग कैटेगरी, टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग कोर्स, ट्रिकी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आपका स्टार्ट टाइपिंग टेस्ट हो, ठीक है। मीडियम टेक्स्ट को आप इजी टेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे और भी है, डिफ़िकल्टी है, तो इजी कर दिया आपने, स्टार्ट टाइपिंग टेस्ट कर दिया। ये ऑनलाइन चलते रहेगा, आपके फ़ोन पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कहाँ गया वो? थोड़ा सा स्पीड को लेके लग रहा है दिक्कत है, इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो है इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब इन लोगों ने तो अजीब कर रखा है भाई, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमें टाइप करना है क्या, मार्स इज ए वेरी रेड प्लेनेट। अब देखिए मार्स को टाइप करना है ना, तो हम क्या करेंगे, अपने फिंगर्स को बिल्कुल प्लेस कर दीजिए ASDF पे, ठीक है। ASDF पे कर दिया। अब हमें क्या करना है, देखो कैपिटल में मार्स करना है ना, तो इसको आप देखिए आराम से कि हमारा क्या क्या होगा। इंडेक्स फिंगर सबसे पहले ना, लिटिल फिंगर हमारा मूव करेगा। लिटिल फिंगर सबसे पहले देख लो, एम, एम कौन से हैंड पे आएगा, राइट हैंड पे आएगा ना, देखो एम, एम राइट हैंड पे। Yes, sir. देखो एक थोड़ा सा कीबोर्ड देखने की जरूरत नहीं है, बट आप लोगों को देखना नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक चीज के लिए। नहीं, एक चीज को जैसे सोचना है मुझे, देखो इस चीज को, इमेज को आपको दिमाग में सोचना है, देखना नहीं है। तो सबसे पहले याद करेंगे कि फिंगर को हमने कैसे पुट किया, ASDF, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया। एंड देन अब क्या है, हमने एम टाइप करना है, वो भी कैपिटल में, ठीक है। तो जो हमारा एम किससे टाइप होगा, आप बताइए, एम किससे टाइप होगा, एम किससे टाइप होगा, जल्दी बताइए। इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, किससे होगा? Sir, index finger. इंडेक्स फिंगर से अगर हो गया, ठीक है, इंडेक्स फिंगर से हो गया। इंडेक्स फिंगर से कैसे होगा एम टाइप? सर रिंग फिंगर से होगा। रिंग फिंगर, फिर से सोचो, अच्छे से सोचो। सर लिटिल फिंगर से होगा। अच्छा, मतलब एक एक करके सारे फिंगर बोल दो, उसके बाद में कहोगे कैसे हुआ। अरे थोड़ा सा देख लो, जाके थोड़ा सा हल्का सा, अगर आप लोग Sir, middle finger से होगा. हाँ अब आया है, ठीक है। अरे ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन सा टाइप करना है, एम। एम किससे हो रहा है, एम किससे हो रहा है, देखो जरा। ग्रीन की, मिडिल फिंगर से। ग्रीन किसके लिए यूज किया गया यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 5 की फॉर द मिडिल फिंगर सॉरी, हाँ ग्रीन की, द राइट इंडेक्स फिंगर इज रिजर्व फॉर ग्रीन की, राइट इंडेक्स फिंगर, ओके। तो राइट इंडेक्स फिंगर हमारा किससे होगा, ठीक है, राइट इंडेक्स फिंगर एम, ठीक है। अब देखो एम टाइप करना था हमें, फिर जाते हैं राइट इंडेक्स फिंगर से होगा, इस चीज को ध्यान देना। अब एम टाइप करना है, ठीक है, राइट इंडेक्स फिंगर, ठीक है। तो राइट इंडेक्स फिंगर को हमने, तो अब क्या करेंगे, दूसरे हैंड के, सॉरी यहाँ पे जाइए, फिर आप कहाँ गया ये, ओके ठीक है, ये देखिए। तो एम Sir, तो index finger से ठीक है, होगा. हाँ राइट इंडेक्स फिंगर, ठीक है, राइट इंडेक्स फिंगर, ठीक है। अब देखिए एम तो टाइप हो जाएगा, लेकिन शिफ्ट किससे प्रेस करेंगे, तो जो फिंगर ए पे होगा, ए वाले फिंगर को देखो, दिख रहा है, जिस फिंगर से ए प्रेस होगा उसी से शिफ्ट प्रेस करेंगे, और फिर इंडेक्स फिंगर से हम क्या करेंगे, एम टाइप करेंगे, ठीक है, ठीक है।
तो शिफ्ट ये यस सर। Yes, sir. तो Yes, sir. ये हो गया, देखो कीबोर्ड वहां दिख रहा होगा, शिफ्ट मैंने प्रेस किया, शिफ्ट ये हो गया राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से, फिर हमने क्या किया, इसको एम प्रेस किया इंडेक्स फिंगर से, ठीक है, हो गया। देखो अब ज्यादा टाइप करके रख दिया हमने तो वो ऐसा हो गया। अब फिर क्या करना है, ए टाइप करना है, फिर आर टाइप करना है, फिर एस टाइप करना है, फिर स्पेस देना है, फिर लिखना है आई एस, फिर स्पेस देना है, फिर ए, फिर अब वी टाइप कैसे टाइप करेंगे, वी हमारा किससे टाइप होगा, अब सोचो वी कैसे टाइप होगा, कौन सी फिंगर जाएगी वहां पे, बताओ कोई, वी कैसे टाइप होगा, सर थंब से। थंब से तो कोई की प्रेस ही नहीं हो रही बेटा, थंब से कोई ये वाला फिंगर क्या होता है, ये वाला फिंगर फ्री हो जाएगा, ये जो आपका फिंगर आता है इट मीन टू से लिटिल फिंगर, फिर आपका सर दैट इज मिडल फिंगर। रिंग फिंगर से ये होगा, ठीक है, मिडिल फिंगर से रिंग सॉरी, ये आपका रिंग फिंगर से होगा, ये मिडिल फिंगर से होगा, ये आपका क्या था, इंडेक्स फिंगर तो फ्री हो जाता है, इंडेक्स फिंगर रखेंगे हम शिफ्ट वगैरह को यूज करने के लिए। फिर इसके बाद इंडेक्स फिंगर के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका रिंग फिंगर हो जाएगा, रिंग फिंगर से ये टाइप होगा, फिर इसको होगा मिडिल फिंगर से, एंड ये आपका रिंग फिंगर से, ठीक है, सॉरी दिस इज इंडेक्स फिंगर, और ये आपका ये भी आपका इंडेक्स फिंगर से हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, सी एंड वी दोनों इंडेक्स फिंगर से होगा। अब देखिए ये टाइम आउट हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं वो तो डिस्कस Yes, कर रहे थे sir. तब ना हो गया, नहीं तो फिर आप गेम वगैरह भी खेल सकते हो, टाइपिंग गेम्स ऑनलाइन, टाइपिंग गेम फॉर किड्स, ठीक है, या फॉर बिगनर्स जो भी है, फ्री ऑनलाइन टाइपिंग गेम्स फॉर किड्स, तो यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टाइपिंग गेम्स जैसे हैं आपके यहाँ पे कोई सा टाइपिंग गेम है लाइक ऐसी, तो इससे क्या होता है, इससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, ठीक है। जैसे आप टाइपिंग गेम कोई सा भी मोबाइल पे भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड, तो ये वन बाय वन आप लोग टाइपिंग गेम्स जैसे है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, होम टाइपिंग FJDKSLA सेमी कॉलन विद, अब यहाँ पे प्ले करते हैं, ठीक है, माई चाइल्ड आई एम पेरेंट ऑफ गार्जियन, माई स्टूडेंट, माई सेल्फ आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है, ओके, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, मान लो कि जैसे मई 3 आप लोग का जो है डाल देते, कोई अपना ईयर बताना, डेट ऑफ बर्थ ईयर बताना कोई, लाइक एज 10 ले लेते हैं, 2010 ले लेते हैं, ठीक है, 10 ले लिया, ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे प्ले करते हैं, ठीक है, दिस विच इज नॉट, दिस विच इज प्ले, दिस विच इज फॉर मेंबर वन, ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको ना सर्च करके फिर लिंक सेंड कर दूंगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, टाइपिंग गेम को इजीली प्ले कर सकते हैं, ठीक है, ओके वो सर। अपने मोबाइल पे भी आप कर सकते ओके हैं, सर। तो टाइपिंग गेम्स वैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन आप लोगों को मोबाइल पे चलाने के लिए, जैसे मोबाइल पे, ठीक है, चलो मैं एक बार उसको ना सर्च करके फिर आप लोगों को बता दूंगा, जिसके पास कंप्यूटर है उसके लिए तो टच टाइपिंग ही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा पेज डाउन, ओके, तो इस तरह से यहाँ पे लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 करके आपके दिए हुए हैं, स्टेज 2, स्टेज 3 हो गया, फिर टच टाइपिंग आपका ये कहलाता है, दिस इज ऑल। Now, after configuring the setting in Wizard Rapid Typing, main window will appear as shown in figure. This let us familiarize with the typing tutor interface. The window is composed of the following controls: taskbar allow you to set or change some basic option to start a lesson, keyboard layout, level, lesson and background. अब यहाँ पे 3 horizontal buttons in the top right corner, options about help, and ये जो आपके ये बटन है ना, this is minimize, maximize and close, and this is help button, ठीक है। तो can display the corresponding dialog. 3 vertical buttons in the top left corner, lesson statist and lesson editor are used for switching between current lesson and user statistics and lesson editor, text panel,
ठीक है, ये टेक्स्ट पैनल है आपका, एंड यहाँ पे आपके कोर्सेज हैं, इंट्रोडक्शन का लेना है, ये जो भी लेना है तो आप लोग रैपिड टाइपिंग को डाउनलोड कर लोगे। मेरा डाउनलोड किया हुआ था ना, डाउनलोड के लिए किया था ना मैंने, कहाँ चला गया, रैपिड टाइपिंग के लिए किया था ना। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए इस तरह से आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। तो ये कर लेंगे आप, वो मैं आपको एग्जैक्ट लिंक दे दूंगा जिसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये टेक्स्ट पैनल हुआ, जहाँ पे टेक्स्ट आपका आएगा, लेसन कंट्रोल पैनल, लेसन यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन सा लेसन आपको लेना है, ये आपका लेसन कंट्रोल पैनल है, बेसिक लेसन कौन से हैं, फिर टाइमर होगा यहाँ पे। फिर कीबोर्ड इज द वर्चुअल कीबोर्ड दैट विल हेल्प यू टू लर्न टच टाइपिंग विद ऑल 10 फिंगर्स, यू कैन कस्टमाइज टू इन एप्लीकेशन। शुरुआत में तो ये आपको यहाँ पर आपको शो करेगा कि कौन सी फिंगर आपको यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एस, तो आपको दिखाया है कि एस यहाँ पर ना इंडिकेट ब्लिंक करने लगेगा, तो फिर आपको ये फिंगर यूज़ करना है, ठीक है। ओके सर। नाउ बिगिन लेसन्स, कुछ लेसन्स हैं जो बिगिनर के लिए हैं, तो ये लेसन्स हैं, इनको वन बाय वन कंप्लीट कर लेंगे आप। टू स्टार्ट योर फर्स्ट लेसन टाइपिंग ट्यूटर, सेलेक्ट द कीबोर्ड लेवल and lesson category on the taskbar shown below. There are 4 drop and these are the things. अब यहाँ पे क्या करना है, चूज द लेआउट, देन सेलेक्ट लेवल, ये सभी तो चीज़ें हैं। स्पेसिफाई लेसन कैटेगरी, फाइनली चूज द लेसन, व्हेन एवरीथिंग इज रेडी प्रेस एनी की। जब ये स्टार्ट हो जाए तो इस तरह से आप टाइपिंग टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। टू स्टार्ट रिज्यूम ए लेसन, क्लिक दिस प्ले बटन, ठीक है, जस्ट अबव द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपका जैसे ये साउंड का है, ठीक है, यहाँ पे आपका प्ले का बटन आएगा, प्ले का बटन होगा, प्ले कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर दिस सेशन एंड टाइपिंग स्किल्स। अब यहाँ पे आएगा आपका टाइपिंग ट्यूटर के बारे में, हाउ टू इंटरप्रेट योर रिजल्ट। अभी कोई क्लासेस तो नहीं है आप लोगों की, क्लासेस हैं क्या? नो सर। नहीं नो सर। तो चलिए, ऐसे भी बच्चे तो लेट से ज्वाइन ही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ एक काम करते हैं कि बस 2 मिनट का सेशन और चलेगा। तो हाउ टू इंटरप्रेट योर रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, थोड़ा सा मैं जूम करूंगा इसको, देखिए यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे कुड बी बेटर, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं, दिस इज ओके, दिस इज गुड, दिस इज एक्सेलेंट, ठीक है, ये रिजल्ट पैरामीटर है। यहाँ पे आपकी स्पीड है W23 WPM, दैट इज वर्ड पर मिनट, ठीक है, कि आपने कितना स्पीड है आपकी 23 वर्ड पर मिनट, ठीक है। यहाँ तक है आपकी 10 वर्ड पर मिनट, ओके। अब एक्यूरेसी देखिए, आपकी एक्यूरेसी कितनी होगी, ये मीटर आपको एक्यूरेसी बताएगा, दैट इज 75% वर्ड्स, 75% वर्ड आपके एक्यूरेट हैं, ये बताएगा। स्लो डाउन 0% वर्ड्स, अब स्लो डाउन कितना स्लो चले वो भी आपको ये मीटर बताएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट एनालिसिस होता है, ओके। So each time you complete lesson, the result dialog window display your achievement in the lesson. The result dialog window consists of 2 tabs called rating and errors. The first one look like shown in figure. You can review your matrix overall skill level between beginner and champion, as well as word per minute, character per minute, and accuracy in percent. 3 remaining slide below in the text area. You can check your mistakes that occurred during the lesson. यहाँ पे क्या क्या आपका मिस्टेक हुआ है वो भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो ग्रीन लेटर्स डिनोट राइट इनपुट। जैसे वहाँ लेटर चलते रहते हैं ना, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे पेज अप थोड़ा सा, यहाँ पे जैसे लेटर चलते रहते हैं ना, जैसे लेटर के कलर यहाँ पे अलग अलग होंगे, तो वहाँ से लेटर के कलर आपको अलग अलग ये बताएंगे कि आपने राइट कलर सेलेक्ट किया है या रॉन्ग कलर सेलेक्ट किया है, ये आपको बताएंगे। Green color denotes right input. Yellow color letter stands for right input exceeding the acceptable in time frame. ठीक है, and red letters denote wrong input within the acceptable time frame. ये क्या करता है, yellow letters stand for right inputs exceeding acceptable time frame, मतलब उसका जो टाइमिंग फिक्स था वो आपने एक्सीड कर दिया, लेकिन आपने वर्ड टाइप ठीक किया है, ठीक है, जो आपने टाइप किया है वो ठीक था, बट उसका जो लिमिट था, टाइम लिमिट, वो आपने क्रॉस कर दिया, ठीक है। एंड रेड क्या कहता है, लेटर्स डिनोट रॉन्ग इनपुट विद इन द एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम।
टाइम फ्रेम के अंदर ही किया लेकिन आपने रॉन्ग इनपुट किया, दैट्स व्हाई दिस इज रेड। ऑरेंज लेटर इंडिकेट रॉन्ग इनपुट दैट आल्सो एक्सीड द एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम। ऑरेंज क्या बताता है, एक तो आपने जो इनपुट दिया वो रॉन्ग था और टाइम लिमिट भी आपका क्रॉस हो चुका था। ठीक है, ठीक है ना। ओके सर। तो यहाँ पे 4 कलर हैं, ग्रीन, येलो, रेड एंड ऑरेंज। ठीक है, अब यहाँ पे एरर विंडो है, एरर विंडो में आपको एरर दिखेंगे एक्स एक्स टाइप। ठीक है, तो ये आपका टाइपिंग ट्यूटर का रिजल्ट रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे रेड बता रहा है, आपका रेड क्या बता रहा है, आपने गलत इनपुट दिया है, टाइम फ्रेम भी आपका एक्सीड कर गया था। ग्रीन बता रहा है टाइम फ्रेम के अंदर आपने मतलब इनपुट सही दिया है। ठीक है, इसी तरह रेंज का होगा, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है ओवरऑल रेटिंग एक्सेलेंट 100%। स्पीड कितना था, स्पीड को कैसे मापते हैं, तो वर्ड पर मिनट 23। एक्यूरेसी वर्ड 75%, स्लो डाउन वर्ड्स 0%, डन 100%। पूरा इसका मतलब ये है कि आपने पूरे पैराग्राफ को कंप्लीट कर दिया। पूरे पैराग्राफ को कंप्लीट करने के बाद आपका ये रिजल्ट बन के आया। अटेम्प्ट्स मेड, आपने कितने अटेम्प्ट लिए, तो 1। टाइम कितना आपने लगाया, 41 सेकेंड। वर्ड टाइप 16 वर्ड टाइप किए। वर्ड फिक्स 0%, कैरेक्टर टाइप 31, कैरेक्टर फिक्स्ड 0% एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम रिजल्ट को एनालाइज कर लेते हैं अपने, और इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वर्किंग विद लेसन एडिटर, अब देखते हैं इसके बाद थोड़ा सा एक क्लास और लेने की ज़रूरत पड़ेगी शायद हमें, इस पे और भी क्लास लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो जिसमें हम लोग फार्मूला वगैरह देखेंगे, किस तरह से हम अपनी एक्यूरेसी लेवल को चेक करते हैं, किस तरह से ये सारा चेक करेंगे। एक क्लास आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, टाइपिंग ट्यूटर के साथ मिलेंगे आप लोगों से, और वहाँ पर ना सारा रिजल्ट कैलकुलेट करके फिर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ मूव करेंगे। तो आप लोगों का मेन काम रहेगा, मैं जो लिंक प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, जिसमें आप लोग ना अपने मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर पे वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे, और एप्लीकेशन इंस्टॉल करके फिर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते समय जो प्रॉपर की का है वो हमेशा ध्यान रखेंगे। हाँ, एक काम करोगे आप लोग, एक काम कर सकते हो। हाँ सर। जो काम ये है आप लोगों का कि एक पेज पे, ठीक है, एक पेज पे कीबोर्ड बनाइए आप लोग। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं ना सभी। यस सर। एक पेज पे कीबोर्ड बनाइए। वो पेज का साइज आप बड़ा ले सकते हैं, चार्ट पेपर बना सकते हैं, कुछ भी हो तो बना सकते हैं। कीबोर्ड लीजिए एंड कीबोर्ड पे ये सभी यहाँ पर लिख दीजिए, ऐसे करके कलर कर कीजिएगा। ठीक है, पेज पे कलर करके फिर आपको यहाँ पे लिखना है कि रेड कौन से फिंगर के लिए है, येलो किस फिंगर के लिए है, ये ब्लू किस फिंगर के लिए है। ठीक है, ये लिख के आप लोगों को फिर मुझे पिक्चर सेंड करनी है। आज कर दोगे? यस सर। तो एक पेपर का साइज आप बड़ा ले सकते हो, ये नहीं कि छोटा सा कॉपी का पेपर ले लिया, नहीं, थोड़ा सा बड़ा साइज ले लेना, जो कि आप जैसे स्कूल खुले तो आप सबमिट भी कर सकते हो और अभी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। और आप लोग प्रोजेक्ट फाइल नहीं बना रहे हो, शीट चलेगी? क्या सर चीज? A3 शीट चलेगी? A3 सीट, हाँ A3 सीट अगर उससे बड़ा हो सकता है तो ठीक है, अदरवाइज A3 भी चल जाएगा, क्योंकि आप लोगों को देख के ना सीखना है। ठीक है, ओके सर। और आप लोग प्रोजेक्ट फाइल तैयार रखेंगे। अपनी प्रोजेक्ट फाइल आप लोगों के 15 से 20 तक में सबमिट होगा। मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, प्रोजेक्ट फाइल आपकी 15 से 20 तक में सबमिट होगी। ठीक है, यस सर। चलिए, अब कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सर। ओके बाय। ओके सर, बाय सर। ओके बाय। बाय सर। ओके, टेक केयर, बाय।